filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. आप बोलिए कि हम किसी भी इंडियन को एशियन गेम्स के लिए वीजा नहीं देंगे, ये चाइना का स्टैंड होना चाहिए। पर ये चाइना का स्टैंड नहीं है। ये जिसको हम लोग कहते हैं ना गांव में आधा तीतर आधा बटेर, ये चाइना का मामला है, आधा तीतर आधा बटेर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, ये तो हुई शुभ की बात। अब आखिरी खबर आज की ये है कि वुशु खेलने के लिए चाइना जाना था। एशियन गेम्स चाइना में हो रहे हैं और चाइना ने वीजा देने से 3 इंडियन एथलीट्स को मना कर दिया, वुशु वाले, क्योंकि वो तीनों महिलाएं थीं और तीनों अरुणाचल प्रदेश की थीं। तो चाइना ने बोला नो, नथिंग डूइंग, यू आर नॉट वेलकम इन चाइना। अच्छा देखिए, काफी लोगों का ये ओपिनियन है कि यार जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरी ऐसी राय नहीं, मैं सबको मिक्स करूं एज फार एज आई एम कंसर्न। मैं तो ये कहता हूं कि सबको मिक्स करो, एवरीथिंग शुड बी मिक्स्ड, स्पोर्ट्स एंड जियो पॉलिटिक्स शुड बी मिक्स्ड, राइट। लेकिन देन चाइना हैज टू टेक अ स्टैंड। आप बोलिए कि हम किसी भी इंडियन को एशियन गेम्स के लिए वीजा नहीं देंगे, ये चाइना का स्टैंड होना चाहिए। पर ये चाइना का स्टैंड नहीं है। ये जिसको हम लोग कहते हैं ना गांव में आधा तीतर आधा बटेर, ये चाइना का मामला है, आधा तीतर आधा बटेर। अगर आपको इंडिया से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप बोलिए नहीं, क्यों 1980 में ओलंपिक्स बॉयकॉट हुए थे कि नहीं हुए थे? बताइए, हुए थे कि नहीं हुए थे? और 1984 में जवाबी कार्रवाई में रशिया ने, पहले अमेरिका ने करा, फिर 1984 में रशिया ने बॉयकॉट कर दिया ओलंपिक्स, लॉस एंजलिस वाले। हुआ था कि नहीं हुआ था? जब ओलंपिक बॉयकॉट हो सकता है तो इसकी क्या बिसात है एशियन गेम्स की? और यही चीज़ मैं क्रिकेट वालों को कहता हूँ, आपके क्रिकेट की क्या बिसात है? ये तो कुछ नहीं ओलंपिक के सामने, वो लोग तो वो बॉयकॉट कर चुके हैं। तो जियो पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स मिक्स होते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको इंडिया को नहीं इन्वाइट करना है, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अरुणाचल का ऐसा और लद्दाख का वैसा और उत्तर प्रदेश का वैसा और दिल्ली का, ये नहीं हो सकता। एथलीट इज एन एथलीट, या तो आप उसको इन्वाइट करिए या फिर आप उसको इन्वाइट नहीं करिए। अच्छा, दूसरा एक मामला बड़ा चल रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं शुभ का, जो कि एक सिंगर है। मैंने कभी उसके गाने नहीं सुने, और शुभ का ये मामला है कि साहब, शुभ का ये कहना है कि उन्होंने बीच में वो एक इंडिया का मैप था जिसमें ऊपर से उन्होंने जम्मू और कश्मीर नहीं दिखाया, पंजाब नहीं दिखाया, हरियाणा, मतलब ऊपर से मैप ही उन्होंने गायब कर दिया और फिर बोला कि प्रे फॉर पंजाब। उनकी गलती थी और मुझे लगता है कि उनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, लोगों ने फूंक चढ़ा दिया उनको कि साहब आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और आप कुछ भी करें साहब, आपको कुछ थोड़ा ना होने वाला है। ऐसी बात नहीं है। अब शुभ को नुकसान ही नुकसान होगा और उसको लगातार सिलसिलेवार नुकसान होता रहेगा जब तक वो कान पकड़ के पूरे भारतवर्ष से माफी न मांगे। और मैं आपको बताता हूं क्यों है चक्कर ऐसा। देखिए, जब उसने बोला ना प्रे फॉर पंजाब, तो लोगों ने पूछा साहब आप क्यों प्रे फॉर पंजाब, क्या हो गया पंजाब में, बताइए। तो उसने बोला साहब पंजाब में बिजली नहीं काट दी है और इंटरनेट काट दिया। अब ये पता नहीं कौन से दिनों की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरे के पूरे जितने भी खालिस्तानी हैं, ठीक है, ये सपोले किसके हैं? ये तो पाकिस्तानियों के सपोले हैं। तो ये लोग थ्राइव करते हैं फेक नैरेटिव पे। ये जब तक पंजाब के बारे में 100-200 झूठ रोज ना बोलें, इनकी दुकानें नहीं चलती। तो पंजाब में बहुत लोगों को मार दिया है और पंजाब में बड़ा पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और पंजाब में ये आप गलत गलत बातें बोलें। पंजाब में जितनी पंजाब के बारे में और पंजाबियों के बारे में, सिखों के बारे में जितनी गलत सलत बातें, उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है, गलत हो, ये जब तक आप नहीं बोलेंगे आपकी दुकान नहीं चलेगी खालिस्तानियों के बीच। तो एक फेक नैरेटिव। अब ये शुभ कहता है कि साहब मैं तो इसलिए कह रहा था प्रे फॉर पंजाब क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद है। अब पंजाब में इंटरनेट बंद है, दैट केम एज अ सरप्राइज टू मी। मैं तो अपने दोस्तों से बात करता हूं पंजाब में, मोहाली में हैं, चंडीगढ़ में हैं, आके लुधियाना में हैं, आपके खासा, ये आपके खासा इज़ क्लोज टू अमृतसर। खासा हमारी तो व्हाट्सएप पे बात होती है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। सिविलियंस हैं वो लोग, फौजी भी नहीं है, द सिविलियन, उनसे बात होती है आराम से, प्यार से बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनफैक्ट कल मेरी बात हुई अमृतसर, येस्टरडे आई स्पोक टू समवन इन अमृतसर। तो प्रॉपर अमृतसर सिटी की बात कर रहा हूँ मैंने वहाँ पर उनसे बात करी। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये क्यों झूठ बोलते हैं ऐसा, और खुद ही झूठ बोलते हैं, खुद ही खालिस्तानी विश्वास भी कर लेते हैं झूठ पे। तो लगातार झूठ बोलते हैं। इसके अलावा शुभ ने क्या बोला, मुझे लगा कि उसकी उम्र बड़ी छोटी है और मैं शुभ से अभी मैं उससे ही बात करता हूं आपके इस कैमरा के द्वारा
जो सिंगर है शुभ, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए आप बहुत छोटे हैं उम्र में और भगवान आपको बहुत लंबा और सक्सेसफुल करियर दे, लेकिन देश को धोखा दे के कोई पनप नहीं पाता। ये फैक्ट है। ये अगर देश को बुरा कह के आपको सक्सेस मिलता है तो हराम है और वो उसमें बरकत नहीं है। पहले तो ये आपको बात बता दूं। दूसरी चीज़, ये जो आपने पूरा अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है, मैं शुभ आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो आपने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि पंजाबियों ने खून बहाया है देश के लिए और पंजाबियों ने बड़े बलिदान दिए हैं, बड़ी सैक्रिफाइसेस करी हैं देश के लिए, आपकी बात सच है, बिल्कुल आपकी बात सच है, ठीक है। पंजाबियों ने बहुत बलिदान करे हैं देश के लिए, हम उनके साथ हम उनकी इज्जत करते हैं। सिख हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों, ये हमारे भाई हैं, जो भी पंजाबी है। लेकिन जो तमिल है, क्या उसने बलिदान नहीं दिया इस देश के लिए? क्या तमिल ने अपना सर नहीं कटाया? क्या जो कर्नाटका का है उसने सर नहीं कटाया अपना? या जो मणिपुर का उसने सर नहीं कटाया? जो उत्तर प्रदेश बिहार का है उसने इस देश के लिए जान नहीं दी? कौन है ऐसा जिसने इस देश के लिए जान नहीं दी? कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा प्रांत है, कौन सी ऐसी जात है, कौन सा ऐसा चमड़ी का रंग है जिसने भारत माँ के लिए अपना सर ना कटाया हो? आप बता दीजिए साहब, ये लोग हैं जिन्होंने अपना सर नहीं कटाया, तो मैं मान जाऊंगा आपको। तो पंजाबियों की हम इज्जत करते हैं, जाहिर सी बात है, प्यार भी उनसे बहुत है। फिर आपने बोला कि साहब ये पंजाब वो धरती है जहाँ पे गुरुओं ने अपना खून बहाया। हम गुरुओं की भी बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हर हिंदू करता है, ठीक है। चाहे हम बाबा गुरु नानक देव जी की बात करें, चाहे हम फिर जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात करें, इनकी हम उतनी इज्जत करते हैं जितने अपने देवी देवताओं की करते हैं सर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हिंदू होगा जो इनके सामने मत्था नहीं टेकता होगा, इनकी इज्जत नहीं करता होगा। ये बात आई कहाँ से? ये बात आई कहाँ से शुभ? और ये आपके दिल में बात कहाँ से आई? मैं आपको बताता हूँ बात कहाँ से आई। ये आपने जो पंजाबी नॉन पंजाबी का जो आपने पैंतरा फेंका है, तो बेटा ऐसा है कि हम लोग भी रोटी खाते हैं यार, हम लोग भी बेवकूफ़ तो हैं नहीं। तो आप एक्सपोज हो गए हैं, आप पकड़े गए, आपके शोज कैंसिल हो गए, आपको मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। ये काम यही होता आपका बढ़िया कि आप सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते और बोलते कि मुझसे गलती हो गई है, मैं छोटा हूँ, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मामला रफा दफा हो जाता। बट यू डिसाइडेड टू ब्रेजन इट आउट। आपने क्या बोला कि नहीं यार, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, बहुत बड़ा तीसमार खान हूँ, एक काम करता हूँ, मैं भिड़ के देखता हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा। फिर आपसे कह रहा हूँ, भारत से भिड़ के कोई नहीं जीता, आप बहुत छोटे हो अभी, ठीक है ना। तो ये पंजाबी और नॉन पंजाबी के बीच में जो आपने दरार डालने की कोशिश करी है, ये शुभ, ये बहुत एक घटिया, बहुत छोटी और एक बहुत नाकामयाब किस्म की, जो कहता है ना नाकामयाब हो जाती है, बिल्कुल एक कोशिश हो जाती है नाकामयाब, फेलियर, ये उस किस्म की कोशिश है, ठीक है जी। आप कहते हैं प्रे फॉर पंजाब, क्योंकि पंजाब में इंटरनेट नहीं था। पता नहीं कौन सा ऐसा दिन था जब इंटरनेट नहीं था, मुझे नहीं पता आपको किस खालिस्तानी ने स्टोरी सुनाई है। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ शुभ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, एक बात तो बताओ, पंजाब में इतनी ज़्यादा ड्रग की प्रॉब्लम है, आप हाथ जोड़ के वो बोल देते प्रे फॉर पंजाब, है ना? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम है, दैट शुड बी स्टॉप्ड और दैट शुड बी टैकल्ड? पंजाब की और प्रॉब्लम्स हैं। आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा में गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है कि हिंदुओं को यहां से निकाल दो, हिंदुओं को निकालो यहां से। और जो खालिस्तानी हैं वो सिर्फ हिंदुओं को नहीं धमकाते, वो सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारते, वो जो सिख हैं उनको भी मारते हैं, जो सिख इनकी लाइन पे नहीं चलते। और उनमें से कई हिंदू पंजाबी भी हैं वहां पे। तब तो आपने नहीं लिखा कि प्रे फॉर पंजाब, किसी ने आपको कोई छोटा सा टोटका हाथ में चुनचुना पकड़ा दिया, फैलाने लगे प्रे फॉर पंजाब। ये चीज़ शोभा नहीं देती। अच्छा दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो ये बात है कि इंडिया ने बोला कि वीज़ा बंद करो, जो भी कनाडा से आएगा अब इसको वीज़ा फ्रेश नहीं मिलेगा। इससे इम्पैक्ट कौन कौन हुआ है, ज़रा ये इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट गया है ना, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, लेट दैट बी अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, घर आ पाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। जो कनाडा से टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया, वो इम्पैक्ट हुए हैं, अब उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। जो वहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं, सारे धर्मों के, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी परेशानियाँ हों।
जिसको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला है वो तो आ ही जाएगा, खैर जिसका अप्रूव्ड वीज़ा वो तो आ जाएगा, लेकिन नए वीज़ाज, फ्रेश वीज़ाज वो लोग इशू नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीखने की आवाज़ सुनाई दी है, जो चीख की आवाज़ सुनाई दी है दोस्तों, वो असल में सुनाई दी है खालिस्तानियों की। और खालिस्तानियों का मामला क्या है आज मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों परेशान है भारत के इस एक्शन से। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, खालिस्तानी जो है वो खालिस्तान कनाडा में तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। अगर किसी को भी गलतफहमी है कि ओंटारियो में बन जाएगा या टोरंटो में बन जाएगा या विनीपेग में बन जाएगा, तो ये तो होने नहीं वाला, ठीक है। और उनका मन क्या है बनाने का खालिस्तानियों का, कहाँ खालिस्तान बनाएंगे? वो चाहते हैं कि भारतीय पंजाब में वो खालिस्तान बनाए, द सो कॉल्ड खालिस्तान, जो उनका एक, जिसको कहते हैं ना एक पागल का सपना, कि वो हम इंडियन पंजाब में बनाएंगे। देखिए, अगर खालिस्तानियों की जड़ काटनी है तो उनको पंजाब से दूर रखना पड़ेगा। और ये जो सरकार का जो वीज़ा वाला निर्णय है वो खालिस्तानियों को पंजाब से दूर रख रहा है। और पंजाब से दूर रखना, मैंने जैसे बताया आपको, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो खालिस्तान पंजाब में बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं कोई चीज़, अगर आपको वहाँ से फिजिकली दूर रख लिया जाए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक हैं, इनका बड़ा बढ़िया ट्रेड ऑफ होता है खालिस्तानियों का, क्योंकि सब जो खालिस्तानी हैं उनका एक सपना है कि भाई हम जाएंगे और कनाडा में बसेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे अपनी अवैध कार्रवाई, इलीगल एक्टिविटी, ड्रग्स वाला आराम से करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और कहते हैं कि कनाडा चले जाएंगे। अब कनाडा का एक चक्कर और है कि यहाँ पे शूट करो, यहाँ पे मारो, आपके खालिस्तानी आका आपको बताएंगे आपको किसकी हत्या करनी है, किससे फिरौती लेनी है, किससे एक्सटॉर्शन करना है, टारगेटेड किलिंग होनी है, जो भी आपने अवैध काम करना है, ड्रग स्मगलिंग का, सप्लाई, परचेज, आप सब करिए। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, जब आपको लगे कि भाई पंजाब पुलिस या NIA आपके पीछे पड़ गई और आप बिल्कुल पकड़े जाने वाले हैं, उसी वक्त आप यहाँ से छूमंतर हो जाइए, आप बिल्कुल गायब हो जाइए यहाँ से। उससे कुछ एक आध महीने पहले जब आपको लगे गर्मी बढ़ रही है हल्की सी, आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं आए हैं लेकिन गर्मी बढ़ गई है, आप चले जाइए। तो इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, वो खालिस्तानियों को पड़ा और बड़ी चीखें उनकी निकल चुकी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा वीडियो होता है ख़त्म, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो फिर मैं हाजिर होऊंगा मंडे को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।